हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है कि सोल्डरिंग में फिलर जो धातु होती है उसका गलनांक कितना होती है। तो सोल्डरिंग में जो हमारा फिलर धातु होती है वो क्या होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सोल्डर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोल्डर के नाम से वो जानते हैं। सोल्डर भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डर और एक होता है हमारा हार्ड सोल्डर। क्या होता है? एक सॉफ्ट सोल्डर, एक हार्ड सोल्डर। जो सॉफ्ट सोल्डर होती है, जो सोल्डर होता है, जो सॉफ्ट सोल्डर, उसका गलनांक होता है कितना, 96 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस से यानी और 350 डिग्री सेल्सियस तक लगभग होता है। और जो हमारा हार्ड सोल्डर होती है, इसकी क्या होती है, गलनांक पॉइंट जो होती है लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तक होती है इसकी। तो 550 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होती है, उससे अधिक नहीं होती, उससे क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है, तो कितना होगा सोल्डरिंग में, तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 520। कितना हो जाएगा 520 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन आपका सी से राइट होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत सोल्डर की संरचना होती है। विद्युत सोल्डर की संरचना का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सोल्डर बना होता है वो किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो सोल्डर होता है वो दो प्रकार की मटेरियल से बना होता है मिलकर। एक बना होता है लेड और होता है हमारा प्लस टीन। क्या होता है? टीन। इनकी मात्रा से मिलकर बना होता है। अगर लेड हमारा क्या होता है, ये 40% और हमारा जो टीन होता है वो क्या होता है, 60% मिला होता है इसमें। तो विद्युत सोल्डर की संरचना हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या होती है, प्रतिशत क्या होती है, कभी ये कम या ज़्यादा होती है, 2-3% क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे हमारे 40 के अप्रॉक्स जो आ रहा है आंसर किस में है, तो ये 37 से 3% क्या है, कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 37% है और टीन हमारा जो है 63% है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड का कंपोजिशन होता है, यानी जो लेड और टीन जो मिलकर बना होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी होती है। तभी आपको बताएं कि कितनी कितनी होती है, 40 और 60 होती है। लेड कितनी होती है हमारी, लेड हमारी कितनी होगी, 40 होगी, और टीन कितना होगा हमारा, 60% होगा। तो लेड हमारा 40 होगा और टीन कितना होगा हमारा 60%। तो पहले देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दिया है टीन और सेकेंड पर दिया है हमारा लेड। तो लेड कितना हो जाएगा 40% और टीन कितना होता है हमारा 60%। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 60% और 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत सोल्डर मिश्रण होता है। विद्युत सोल्डर क्या होता है, मिश्रण होता है। तो अभी आगे हम लोग 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर चुके हैं। तो क्या होता है हमारा जो विद्युतीय सोल्डर का मिश्रण हो जाएगा क्या, 37 और 63% हो जाएगा हमारा विद्युत सोल्डर का मिश्रण। तो आपको पता ही है कि विद्युत सोल्डर भी हमारे 2 टाइप्स को जैसे आगे बताया है कि एक होता है सॉफ्ट सोल्डर, एक होता है हार्ड सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर जो हमारा होता है उसमें क्या बना होता है, लीड और टीन बना होता है, लीड और टीन मिला होता है। और जो हमारा हार्ड सोल्डर होता है, जो हार्ड सोल्डर होता है उसमें क्या होता है हमारा, हार्ड सोल्डर में, हार्ड जो सोल्डर होता है उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा कापर होता है, जिंक होता है और कभी कभी हम उसमें सिल्वर की मात्रा भी मिलाते हैं। तीन सारे मिश्रण से हमारा हार्ड सोल्डर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग, सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक की सतह पर ऑक्साइड घुलाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, जो हमारा सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक के ऑक्साइड घुलाने का के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है ऑक्साइड की, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि हम लोग किसी भी दो धातुओं को अगर जोड़ना है
तो किससे जोड़ते हैं? सोल्डरिंग की सहायता से जोड़ते हैं। तो उस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए और दूसरा आपको चाहिए सोल्डर बोल सकते हैं, जिसे आप लोग रंगा के नाम से जानते हैं, सोल्डर। और तीसरा होता है हमारा फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स काम क्या करता है कि किसी भी धातु पे जब हम खुली अवस्था में छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं, तो उस पर क्या होती है? ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी जो ज्वाइंट होती है सोल्डर की वजह से, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके जब हम सोल्डर को उस पर रखते हैं या अपना ज्वाइंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो ज्वाइंट क्या होती है? पूरी तरह से बन नहीं पाती है। तो इसलिए हम लोग फ्लक्स का प्रयोग करके वहाँ से ऑक्साइड की परत को क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर आगे जो हमारा है कि सोल्डर में सीसा और टीन के साथ 2% जिंक मिलाया जाता है, जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग कोई भी सोल्डर, यानी जो सोल्डर होता है, जो सॉफ्ट सोल्डर होता है, इस सॉफ्ट सोल्डर में हम लोग, आपको सभी पता है क्या मिलकर बना होता है? तो लीड में मिला होता है, एक लीड बना होगा और दूसरा क्या होगा? टीन होगा। क्या होगा? टीन होगा। और जैसे इसमें हम लोग 2% जिंक की मात्रा ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? जिंक की मात्रा ऐड कर देंगे, तो हमारा जो सोल्डर होता है वो एल्युमिनियम ज्वाइंट को बनाने के लिए प्रेफर हो जाता है, यानी उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है? कोई भी एल्युमिनियम की तार को जोड़ना है तो वो आसानी से जुड़ जाएगा। बल्कि अगर आप इसमें अगर इस 2% को हटा दे रहे हैं, तब ये हमारा अगर जोड़ेंगे इसकी मदद से, तो हमारी कॉपर की तार क्या होगी? बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएंगी। बट जैसे एल्युमिनियम की तार को जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो उस समय क्या होगी? ये बॉन्ड अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। दिया है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से निम्न प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? दिया टीन का भाग कम हो जाता है, बी ऑप्शन दिया है शीशे का भाग कम हो जाता है, सी दिया स्लग को बनने से रोक देता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टीन का भाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हम लोग सोल्डर को क्या करेंगे? बार बार पिघलाएंगे, कोई भी जो सोल्डर होगा उस सोल्डर को हम लोग क्या करेंगे? बार बार जब पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें जो हमारा क्या होता है? एक लीड होता है और एक होता है हमारा टीन। तो ये जो टीन की प्रतिशत है, ये क्या होती है? इसकी मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो इसलिए हम लोग जितना हो सके कम सोल्डर को पिघलाएं और 1 से 2 बार में हम लोग क्या कर लें? अपना काम कर सक ज्वाइंट बना लें, जिससे क्या होता है? टीन की कम जो प्रतिशत है वो कम ना हो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। डीप सोल्डरिंग विधि का, जो डीप सोल्डरिंग विधि है उसका हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? तो जो हमारा डीप सोल्डरिंग होता है उसकी इस डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हम अपने पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए इसका यूज करते हैं। जो पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसकी सोल्डरिंग में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाहनों की बॉडी को सुधारने हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो वाहनों की जो बॉडी होती है उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग होती है उसका हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग होती है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? कौन सा जो पदार्थ है वो सुचालक नहीं है? तो एल्युमिनियम तो हमारा आप सभी को पता है कि ये सुचालक है, तांबा भी सुचालक है, स्टील भी सुचालक की कैटेगरी में आता है। जो हमारा पोर्सलीन है ये क्या है? ये सुचालक नहीं है बल्कि क्या है? एक सुचालक नहीं है बल्कि क्या है? इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेटर बनाने के लिए यूज में लाते हैं। जो पोल पे लगी होती हैं, जो पोल होती हैं उन पे एक इंसुलेटर लगा होता है चीनी मिट्टी का, जिससे आप लोग देखे होंगे
कि जैसे पोल होता है इसके ऊपर क्या होता है लगा होता है, इसके माध्यम से क्या होती हैं तारें क्या होते हैं गई होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। और इन इंसुलेटर्स इस इंसुलेटर जो बना होता है, ये जो इंसुलेटर बना होता है ये किसका बना होता है, तो पोर्सलिन का बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सुचालक कौन नहीं है, तो पोर्सलिन इनमें से सुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है। तो विद्युतीय परिपथ में एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार कौन सा होता है, तो कम से कम आपको जो होना लेना चाहिए आपको 2.5 स्क्वायर mm की तार या केबल का यूज करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा एक इसमें से नहीं है पूछ रहा है। तांबा भी हमारा क्या है चालक है, चांदी भी, एल्युमिनियम भी, बट हमारा जो शीशा है ये क्या है हमारा चालक पदार्थ इनमें से नहीं है। एक आप लोग शीशा सुनेंगे लेड, जिसे लेड बोलते हैं हम लोग लेड। तो ये लेड क्या होता है, ये हमारा चालक की कैटेगरी में आता है। जो लेड होता है ये हमारी चालक की कैटेगरी में आता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है ये क्या है कुचालक की कैटेगरी में आता है। आगे क्वेश्चन है डी नंबर, सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ हैं। जो सॉलिड चालक होंगे उनकी अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के लाभ यही होता है, क्या होगा कि अधिक लचीलापन होता है। जो स्टैंडर्ड चालक होते हैं वो क्या होते हैं अधिक लचीलापन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दिया है पदार्थ का प्रयोग होता है, कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है जो हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग होता है। यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ का यूज होता है। तो किस प्रकार करते हैं, तो बेकेलाइट हम लोग यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो पोर्सलिन का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। क्योंकि क्या होती है इसका जो टेम्परेचर गुणांक होता है वो क्या बहुत अच्छा होता है, यानी जैसे टेम्परेचर इस पर देंगे ये उतना उसको झेलने की क्षमता रखता है। लेकिन बेकेलाइट उतना प्रेफर हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये भी क्या करता है टेम्परेचर इसका भी ठीक ठाक होता है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह भी होती है क्षेत्र में, बट हम लोग हीटर में इसका यूज नहीं करते हैं कनेक्टिंग लीड के रूप में। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, तो पोर्सलिन का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पोर्सलिन हो जाएगा। रबड़ का यूज क्या कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ दस्ताना बनाना होता है इंसुलेटिंग, जो हाथ में इंजीनियर लोग क्या करते हैं वर्कर लोग काम करते हैं वहाँ हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। आगे दिया निम्न में से क्या एक अच्छा सुचालक है। निम्न में से क्या एक अच्छा सुचालक है, निम्न से कौन सा एक अच्छा सुचालक है। तो माइका क्या है, ये इंसुलेटिंग है, यानी एक कुचालक पदार्थ है। रबड़ भी कुचालक है और एबोनाइट भी कुचालक है। बट जो हमारा कापर है ये क्या है, एक सुचालक की कैटेगरी में आता है और अच्छा सुचालक माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कुछ विशेष मटेरियल सामान्य रूप से इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन जाने देते हैं, ये तत्व के रूप में जाने जाते हैं। ये जो तथ्य है ये कह रहा है कि कोई भी जो पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, जैसे इस पर हम लोग क्या कर दें टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसमें क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन जो है जाने देगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। कब, जब इस पर हम लोग क्या कर देंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। तो ये जो पदार्थ होता है, तो इस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा एक पदार्थ होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, जिसे आप लोग अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। तो हम अर्धचालक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या कर देता है, इसकी जो कंडक्शन बैंड होती है या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, एक होता है इसमें कंडक्शन बैंड, एक होगा आपका कंडक्शन बैंड। एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए क्या होती है इसमें क्या होती है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, क्या हो जाएगा कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारा होता है
बैलेंस बैंड। तो इस कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में क्या होती है, बीच की जो होती है दूरी से बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये क्या करती है, अर्धचालक में जो कंडक्शन बैलेंस बैंड में जो इतने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर देंगे ये क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके चलते क्या होती है, इसमें हम लोग धीरे धीरे ये चालक का गुण धारण करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अर्धचालक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि अर्धचालक इसका राइट आंसर होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जो स्टूडेंट इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।